जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे सभी प्यारे भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप जीवन की चुनौतियों से थक चुके हैं? क्या आप बल, बुद्धि और विद्या के दाता, संकट मोचन श्री हनुमान जी की असीम कृपा पाना चाहते हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगलवार हनुमान व्रत की वह प्रामाणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो चलिए हनुमान जी और श्री राम जी का आशीर्वाद ले कर कहानी को शुरू करते हैं। भारत में हनुमान जी को अजेय माना जाता है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार भगवान हनुमान का दिन है। इस दिन व्रत रखने का अपना ही एक अलग महत्व है। प्राचीन समय में ऋषिनगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशवदत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशवदत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर छोड़ जंगल में चला गया और उसकी धर्म पत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्धान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। यदि शनि की 7.5 हो तो उस प्रभाव को कम करने हेतु हनुमान की पूजा करते हैं, जिसकी विधि इस प्रकार है। 1 कटोरी में तेल लें व उसमें काली उड़द के 14 दाने डालकर उस तेल में अपना चेहरा देखें। उसके उपरांत यह तेल हनुमान को चढ़ाएं। व्यक्ति बीमारी के कारण हनुमान मंदिर नहीं जा सकता, वह भी इस पद्धति अनुसार हनुमान की पूजा कर सकता है। खरा तेली शनिवार के दिन तेल नहीं बेचता, क्योंकि
जिस शक्ति के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कोई मनुष्य हनुमान पर तेल चढ़ाता है, संभवतः वह शक्ति तेली को भी कष्ट दे सकती है। इसलिए हनुमान मंदिर के बाहर बैठे तेल बेचने वालों से तेल न खरीदकर घर से ही तेल ले जाकर चढ़ाएं। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किए गए व्रत का फल हनुमान जी अवश्य देते हैं। यह व्रत संतान सुख, बल और सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय हनुमान न लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर काम पे, रोक दो ओष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। दे बीरा रग उनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुधि लाए तो। लंका सो कोट समुद्र सी खाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सब मारे, सियाराम जी के काज संवारे। बरहो लक्ष्मण मूर्छित पड़े, सकारे लाए संजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। वाह इन भुजा असुर संहारे, दाइन भुजा संत जनतारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती कर आवे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाय। मंगलवार व्रत करने से पहले कुछ नियम जरूर जान ले। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन हनुमान जी के नाम का व्रत और पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मंगलवार व्रत के समय पवित्रता का ख्याल रखना होता है। मंगलवार के व्रत में पूरा दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। शाम के समय व्रत खोलने के बाद ही नमक खाना चाहिए। शाम के समय श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने ज्योति जलाएं, लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ा और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी के पूजन के बाद प्रसाद बांटे और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करें। व्रत खोलने के लिए मीठा भोजन ही करें। मंगलवार के दिन गुड़, शक्कर, लाल मसूर का दान न करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार व्रत के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि यह व्रत ब्रह्मचर्य के साथ पूर्ण करें। मंगलवार व्रत के दौरान ज्यादा से जप आधा हनुमान जी और श्री राम के नाम का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर परिक्रमा करें और बंदर को कुछ खिलाएं। मंगलवार के व्रत में मात्र एक बार ही भोजन करना जरूरी माना गया है, इसका पालन करें। मंगलवार व्रत जब तक रख रहे हैं तब तक काले या सफेद वस्त्र धारण करने से बचें। मंगलवार व्रत के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी चढ़ाएं। मंगलवार व्रत में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नारंगी रंग का पूजा में प्रयोग करें और हनुमान जी को नारंगी रंग का फूल चढ़ाएं। मंगलवार व्रत विधि: यदि आप मंगलवार का व्रत करने की सोच रहे हैं तो इस व्रत को कम से कम 21 मंगलवार तक नियमित रूप से करना चाहिए। व्रत वाले दिन स्नान करके घर के ईशान कोण में इसी साफ जगह पर बैठकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इस दिन लाल कपड़े पहने और हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प करें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान पर फूल चढ़ाएं। फिर मंगलवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। भगवान को गुड़ चने का भोग लगाकर उनकी आरती करें। दिन में सिर्फ एक बार भोजन लें। अपने आचार विचार शुद्ध रखें। शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर आरती करें।